वेलकम बैक। मेरा मन कर रहा था रिकॉर्ड करने का, पूरा आज ख़त्म करने का, तो हियर वी आर। ये वाला वीडियो शायद ट्यूसडे को आ रहा होगा। दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग अबाउट अपूर्वा गोइंग टू अ ट्रिप एंड इट गोइंग हॉरिबली रॉन्ग। अब तक इसके ये झूठ बोल के एक इंटरनेशनल ट्रिप पे गई है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और ये अब पकड़ी जा चुकी है अपने घर वालों से। इसके घर वालों को सब कुछ पता चल चुका है। तो इसके आगे बस देखते हैं कि इसके आगे क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला पूरे सिचुएशन का। पार्ट 1 में इज़ द प्रिपरेशन, पार्ट 2 में इज़ द एक्चुअल गोइंग एंड गेटिंग फाउंड आउट कि ऐसा हो रखा है इसके साथ। एंड दिस इज़ द रिजल्ट पार्ट कि अब एक्चुअली हुआ क्या है, इस पूरी चीज़ का कंक्लूजन क्या निकला। तो लेट्स गेट इनटू इट। What has happened? Like I was completely unaware of this, but as an audience, I would like to tell you कि मेरी कैसे लगी। मेरे किसी एक रिश्तेदार के पास फेक आईडी थी जिससे वो मुझे फॉलो करते थे। उस फेक आईडी से उन्होंने मेरी बिकनी में पिक्चर्स देखी एंड दैट पर्सन कॉल्ड माय मॉम एंड टोल्ड हर कि तुम्हारी बेटी ब्रा और पैंटी में फोटो डाल रही है, बिकनी में नहीं। तो मेरी मम्मी इज फुल्ली फ्रीकिंग आउट एंड ऑब्वियसली मैंने उन्हें इंस्टाग्राम से ब्लॉक किया हुआ है, सो शी कांट सी माय आईडी। सो शी टेल्स माय डैड कि ब्रदर आई थिंक हमारी बेटी किसी गलत राह पे चल रही है। एंड माय डैड इज लाइक और बिगाड़ उसको, तेरी वजह से ये हो रहा है और छूट दे उसको। एंड माय मम्मी इज लाइक आई एम वेरी सॉरी व्हाटएवर बट कैन वी लाइक ट्राई फाइंडिंग आउट कि वो क्या कर रही है। एंड ऑल दिस व्हाइल मेरा फोन ऑफ है, सो दे कांट रीच आउट टू मी आल्सो कि मैं क्लैरिफाई कर दूं। माय डैड, अभी तक तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने ऐसे ऐसे झूठ क्यों बोले, अब तुम्हें समझ आएगा कि मैंने ऐसे झूठ क्यों बोले, क्योंकि मैं अपने पापा को जानती हूँ। लेट मी टेल यू कि मेरे पापा ने मेरी इंस्टाग्राम आईडी कैसे ना ही बोले होते झूठ, कुछ दिन रुक गई होती, ना गई होती अपने बॉयफ्रेंड के साथ भैया थाईलैंड बाली। मैं तो नहीं गया आज तक। झूठ नहीं बोलती, नहीं होती ये चीज़ें। तुम्हारे लिए भी यही है। ऐसे जब बड़े बड़े हाइस्ट प्लान करो ना अपनी ज़िंदगी में, झूठ मत बोला करो। हैक करी। मेरी जो ईमेल आईडी थी उसकी रिकवरी ईमेल आईडी मेरी मम्मी की ईमेल आईडी थी जिसमें वो 13@gmail.com था। मेरे पापा ने सबसे पहले मेरी ईमेल का पासवर्ड चेंज करा बाय रिकवरिंग थ्रू माय मॉम्स ईमेल। फिर मेरे इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज करा थ्रू माय ईमेल। देन ही ओपन माय इंस्टाग्राम, रेड ऑल ऑफ माय चैट्स विद माय बॉयफ्रेंड, विद माय बेस्ट फ्रेंड, देखा कि मैं कितनी अश्लील बातें करती हूँ। देन ही सॉ ऑल माय पिक्चर्स, ही सॉ ऑल ऑफ माय नाइट आउट्स दैट आई हैव बीन टू, ही सॉ ऑल ऑफ माय फोटोज, वीडियोस, ड्रिंकिंग, गोइंग आउट, एंड देन he sat down and deleted everything जिससे उन्हें लग रहा था कि उनकी समाज में इज्जत कम हो जाएगी। अब मैं फाइनली घर जाती हूँ और मैं घर एंटर करती हूँ एंड मुझे नहीं पता है कि अभी तक क्या हुआ है और मेरे घर वालों को क्या क्या पता है। तो मैं मम्मी से पूछती हूँ कि मम्मी क्या हो रहा है, कैसे हो, ये लो मैं आपके लिए बाली से गिफ्ट लाई हूँ। और मेरी मम्मी कुछ नहीं बोल रही है, शी इज डेड साइलेंट। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि मम्मी क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, बताओ। तो मेरी मम्मी कह रही नहीं, तेरा बाप आके तेरे से बात करेगा। तो मैंने कहा मम्मी प्लीज यार बताओ तो कि क्या हुआ है। तो मेरी मम्मी कहती है क्या हुआ है मैं बताऊं तुझे, तू हमें बता, तूने हमें कहीं पे जाने लायक नहीं छोड़ा, तूने हमारी समाज में कोई इज्जत नहीं छोड़ी और तू एक लड़के के साथ अकेले चली गई बाली। और मैंने कहा ये कैसा आउट ऑफ सिलेबस आरोप है, क्योंकि लोग तो थे और मेरे ट्रिप पे। तो मेरी मम्मी कहती है दिखा फोटो दिखा। फर्क नहीं पड़ता ना, लोग अगर और हो भी तो गए तो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो टेक्निकली, तो बाकी लोग तो तुम्हारे कंसिडरेशन में भी नहीं थे। तो मैं अपना फोन खोलती हूँ और मैं ऐसे ढूंढ ढांड के कहीं से एक दो फोटो में और लोग भी दिख रहे हैं, बिकॉज मैं पूरा टाइम अपने बंदे के साथ चिल कर रही थी। मैंने एक पॉइंट एग्जैक्टली। और किसी के साथ फोटो खिंचाई नहीं, मैं बस जो एक दो फोटोज थी वो मम्मी को दिखाती हूँ कि ये लो मम्मी देखो और भी लोग थे। और मम्मी स्वाइप करती है और आगे जाके मेरे बंदे को किस करते हुए फोटो निकल आती है और मेरी मम्मी मुझे मारती है पहला थप्पड़। और भाई जो मेरे टप 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 आंसू निकलने शुरू हुए उसका, मैं बस नीचे बैठ के रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ। और मम्मी कह रही तुझे क्या रोना आ रहा है, हमें आ रहे हैं खून के आंसू ये देख। और मैं ऐसे होगी मम्मी मेरे से गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। तो मैं मम्मी को एग्जैक्टली वही बोलना शुरू कर देती हूँ जो मम्मी सुनना चाहती है। तो हम लाइक मम्मी मेरे से गलती हो गई, ये सिर्फ अट्रैक्शन थी, आप सही कहते हो, मैंने बहुत गलत कर दिया, मैंने आपको विश्वास तोड़ दिया, मुझे कभी ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उस लड़के के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं सिर्फ इन्फैचुएटेड हूँ उससे, ये वो फलाना ढिमकाना। मेरी मम्मी नहीं हो रही है कन्विंस। मम्मी कह रही है क्यों होगी कन्विंस भैया, तुम ऐसे पेरेंट के हिसाब से सोचो ना। अगर इफ़ यू हैड बीन अ पेरेंट और तुम्हारी बेटी तुमसे झूठ बोल के, तुम्हारा ट्रस्ट वस्ट गया भाड़ में, तुमसे झूठ बोल के गई है दूसरे कंट्री अपने बॉयफ्रेंड के साथ, इतना सारा एलैबोरेटली करके, तो तुम्हारा भी रिएक्शन कुछ ऐसे नॉर्मल अच्छा ठीक है बेटा बहुत बढ़िया करा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू वाला नहीं होता है।
ये क्या इज्जत रह गई हमारी समाज में, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। मैं कह रही हूँ मम्मी आपको जानता कौन है भाई, 4 लोग जानते हैं इस बिल्डिंग में, प्लीज यार मत करो ना मेरे साथ ऐसा। मेरी मम्मी नहीं हो रही है कन्विंस, और मेरी मम्मी की सुई तो इसी बात पे अटकी हुई है कि मैं उस लड़के के साथ अकेले गई थी। तो मैंने कहा कि ये गुनाह तो मैंने करा भी नहीं यार। तो मैं मम्मी को कह रही कि मम्मा कांट यू जस्ट टेक माय वर्ड फॉर इट कि और लोग भी थे हमारे साथ, मैंने आपको फोटो भी दिखा दी। और तब पड़ता है मुझे एक और चौड़ा चटैक से। और ले लो वर्ड भैया। योर वर्ड मीन्स नथिंग एट दिस पॉइंट. You are way past convincing anybody that your word means anything. मेरा बिल्ला चिल्ला रहा है शायद पीछे से, तो आवाज अगर कैच हो रहा है माफ करना. फिर मम्मी ने कहा मेरा हो गया तेरे पे गिव अप, अब आएंगे पापा और पापा करेंगे तुझसे बात। मेरे पापा आए एकदम शांत मूड में, कुछ गुस्सा नहीं उनके चेहरे पे, कोई शिकन नहीं उनके माथे पे। बट मुझे पता था कि पापा को पता है, क्योंकि कोई बात मम्मी अपने पेट में रख ले एंड फॉर वंस मेरी टीम में हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने पापा आए, मैं तो पैर पड़ गई, मैं कहा पापा आई एम सॉरी प्लीज। अब क्योंकि मम्मी तो कन्विंस हो नहीं रही थी, इट वाज टाइम टू चेंज पार्टीज। तो पापा मुझे कह रहे हैं मुझे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके, ये सब तो होता रहता। तो मैं बोल रही हूँ वाह यार ये है मेरा बाप, लेट्स गो। पापा कह रहे हैं बाय द वे ये रहे पेपर। मैं बोला किस चीज के पेपर? बोलते मैंने तेरा पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन करा दिया, जिसपे मेरी हाउस हेल्प के बच्चे जाते थे। तेरे जो भी फर्स्ट ईयर के 4-5 महीने बच्चे हैं, इसमें तुझे जाने की जरूरत नहीं है अभी ये वाले कॉलेज में, बट सेकंड ईयर से तू डायरेक्टली ये वाला कॉलेज ज्वाइन कर सकती है। अब वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। एंड जब तू इस कॉलेज में जाना शुरू करेगी, तेरे को रोज एक ड्राइवर ड्रॉप करेगा, ड्राइवर लेने आएगा और घर पे तेरे साथ फुल टाइम एक हाउस हेल्प रहेगी। मैंने कहा क्या? और मैं वो पेपर खोल के देख रही हूँ कि और it's my admission form completely filled, like it's a legit thing. मेरा बाप ब्लफ नहीं कर रहा and I was expecting the worst, but ये वाला वर्स्ट तो मेरी इमेजिनेशन में भी नहीं आया भाई। तो मैं कह रही पापा आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरे करियर का क्या, मेरी जिंदगी का क्या, मेरी नौकरी का क्या, मुझे अमेज़न में सॉफ्टवेयर चाहिए उसका क्या। और मैं कट टू इंटरनेट पे आके बहन रो रही है अबाउट दिस एंटायर स्टोरी. गई इंजीनियरिंग की डिग्री भाड़ में, कोई फ़ायदा हुआ नहीं. पानीपत में भी अगर कर लेते तो भी शायद यही रिजल्ट बनता. रोई जा रही हूँ और मेरे पापा ऐसे बैठे हुए, करियर तो तुझे वैसे ही नहीं बनाना, वो तो हम देख ही चुके हैं, पढ़ाई में तो तेरा वैसे ही मन नहीं लगता, अब नहीं जा रही तू कॉलेज वापस। मैंने सोचा कि मुझे मेरे घर वालों को इमोशनली मैनिपुलेट करना पड़ेगा, लाइक उन्हें जेन्युइनली ऐसा लगना चाहिए कि अगर मैं घर पे रह रही हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एंड अगर इन्होंने मुझे कॉलेज नहीं जाने दिया तो मैं खुद को हानि करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। एक काम करती हूँ, मैं घर से भाग जाती हूँ, बट लेट मी गिव दिस अनदर चांस। मैं पापा को बोल रही पापा प्लीज मुझे कॉलेज जाने दो। पापा बोल रहे नहीं। तो मैं बोला ठीक है पापा मैं घर से जा रही हूँ, और मैं रोते रोते नंगे पैर घर से बाहर भाग जाती हूँ, ठीक है, कि मुझे नहीं रहना इस घर के अंदर, बस हो गया, मैंने इतना भी क्या बड़ा गुनाह किया, सब करते हैं और मैं भाग रही हूँ, ठीक है, नंगे पैर। सोसाइटी में लोग मुझे देख रहे हैं कि ये क्या है थोड़ी सी, और मैं भाग रही हूँ कि अरे भाई ये नहीं हो नहीं। और हमारी सोसाइटी बहुत बड़ी है, देखो हमारी सोसाइटी में पूरा गाड़ी का चक्कर मारने में 10 मिनट लगते हैं, तो ऑब्वियसली मुझे सोसाइटी से बाहर निकलने में ही, भागने में ही 1 घंटा लग जाता। तो मैं भाग रही हूँ कि बस हो गया, मेरी सांस चढ़ गई, क्योंकि फिट तो मैं हूं नहीं 2 रुपए की भी, तो मैं ऐसे ऐसे करके भाग रही हूँ। मेरे पापा अपनी 14 साल पुरानी सेंट्रो निकालते हैं और पता है क्या करते हैं, मैं रो रही हूँ सड़क पे कि मैं को जा रही हूँ, पापा पैरेलल ही गाड़ी चला रहे हैं, मैं करके रो रही हूँ, पापा ऐसे 20 की स्पीड पे गाड़ी में गाने बजा के मेरे पैरेलल ही चला रहे हैं, खिड़की खोल के, कह रहे हैं हो गए तमाशे या और हमारी इज्जत कटानी है समाज में। भाई कोई आदमी भागने की कोशिश कर रहा है, ऐसे उसको नीचे दिखाते हैं गाड़ी में आके, कहते जब थक जाए ना तो बैठ जाइयो। भाई मैं 10 मिनट और भागी, फिर मैं थक गई, मुझे वापस आना पड़ा। फिर मैंने ओवर द नेक्स्ट 6 डेज मम्मी को इमोशनली इतना मैनिपुलेट करा। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी बचपन से लेके आज तक आपकी जब भी लड़ाई हुई है घर में, मैंने हमेशा आपको सपोर्ट करा है बिना 2 बार सोचे। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, याद करो हमने एक दूसरे के साथ कितने अच्छे और बुरे लम्हे देखे हैं। द वन टाइम आई नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट, यू आर नॉट देयर बाय माई साइड। ऊपर वाला सब देख रहा है, देख लो मम्मी अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसा कौन करता है, मेरा करियर देखो, ये वो, कसम से मैं कभी उस लड़के से बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगी। मैं आफ्टर 7 whole day my mom got convinced and she in turn convinced my dad who said कि मैं तेरे भरोसे पे ही भेज रहा हूँ इसको, अगर अब कुछ हुआ तो you will take full responsibility for it. And my mom said yes, and I promised my mom that I will never ever ever speak to that guy again and I will never ever ever date anybody else. और फिर मेरे घर वालों ने मुझे कॉलेज जाने दिया और जाते ही मैंने उस लड़के से बात कर ली
But after that, I never got caught because I became an even smarter liar. Thanks, mom and dad. तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा काम करा है झूठ बोल के, बहुत अच्छा काम करा है अपने घर वालों को इमोशनली मैनिपुलेट करके, बट तुम मत करना, ये रिजल्ट हो जाता है। इंसान इसको तो चलो ठीक है, इसको शी गॉट व्हाट शी वांटेड एनीवे, बट काफ़ियों को नहीं मिलता है। तो इफ़ यू आर कंसिडरिंग लाइंग टू योर पेरेंट्स एंड गेटिंग अवे विथ इट, यू विल नॉट गेट अवे विथ इट। अभी से मेरी बात मान लो, अभी से मेरी बात सुन के रख लो, फ्यूचर में काम आएगा, या जैसा भी जो भी तुम्हारा अभी का सिचुएशन है, डू नॉट लाई टू योर पेरेंट्स, क्योंकि अगर पकड़े गए तो रिपरकशंस बहुत बुरे होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।